नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रभान ग्वाला क्रमशः 7वें दिन अर्थ सहित श्री श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करने से पहले आप सभी को स्वागत करता हूं। आप लोग वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और किसी भी चूक हो कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया मेरे फेसबुक को फॉलो करें ताकि नियमित रूप से मेरे वीडियो आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पाठ। रामायण तुलसी कृत कही कथाय अनुसार, आसन लीजिए प्रेम युत आइए पवन कुमार, सियावर रामचंद्र की जय। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु मंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जानेउ नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपो। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भक्त शिरोमणि भय प्रहलादो। ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाउ, पायउ अचल अनुपम ठाउ। सुमिरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस करि राखे रामो। अपतु अजामिलु गज गनिकाऊ, भय मुक्त हरि नाम प्रभाऊ। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। नाम राम को कल्पतरु, कल कल्याण निवास। जो सुमिरत भय भांगते, तुलसी तुलसी दास, सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार के प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव जी ने ग्लानि से, विमाता के वंचना से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम का जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम आस्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। श्री हनुमान जी पवित्र नाम का स्मरण करके राम जी को अपने बस में कर रखा है। नीच अजामिल गज और गणिका श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास जी तुलसी के समान पवित्र हो गए। चाहु जो गति निकालती हो लोका, भय नाम जपि जीव बिसोका। वेद पुराण संत मतएहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषित प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत सकल समन जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। काल नेमि कलि कपट निधानो, नाम सुमति समरथ हनुमानो। राम नाम नरकेसरी कनक कशिपु कलिकाल
जापक जन प्रहलाद जिमी पालिहि दल सुर साल सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात केवल कलियुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों काल में और तीनों लोक में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुराणों का फल श्री राम जी या रामायण में प्रेम होना है। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर पूजने से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलियुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। ऐसे कराल कलियुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलियुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट के खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी है। राम नाम नृसिंह भगवान है, कलयुग के हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाय कुभाय न खयाल सहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। सुमिर सुनाम राम गुण गाथा, कहु नाई रघुनाथ ही माथा। मोरी सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपाय घाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिशि देखी दया निधि पोषो। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। सुनि सन्मान ही सबहि सुबानी, भनिति भगति गति नति पहिचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाओ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। रिझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखे राम कृपाल। उपल किए जलयान जही, सचिव सुमति कपि भालू। हो कहावत सब कहता, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। सियावर रामचंद्र शंकर भजो। अर्थात अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी का मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार देंगे, जिनके कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यह रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम की पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार, नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी, सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश के उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करता है। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं।
श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, परम जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, कहने वालों का विरोधी नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदकों को सहते हैं कि सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनिया घनर कहू ना कसी कोरी। समुझ सहम मोहिया पडर अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपने। सुनियवलो की सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाई हुई ही अनीकी, रिझत राम जानी जन जी की। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार हिए की। जहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई किन्ह कुचाली। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने हो सोन राम हियरी। ते भरतहि भेटत सन माने, राजसभा रघुवीर बखाने। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किय आप समान। तुलसी काहुन राम से, साहिब सील निधान। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुंदर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर होता है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि को सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता हूँ, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अनेक सेवक बनने के योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रिझ जाते हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। वही कहानी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में उनके गुणों का बखान किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाल पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री रामचंद्र जी और कहाँ पकौड़ी शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपना समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। आज कथा इतनी भई, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करौ कल्याण। महावीर तुम जातो, विनय करौ कर जोर। राम राज दरबार में, सुरति कराओ मोर। सियावर रामचंद्र की जय।